कहानी के शुरू में हमें एक मास्टर की कहानी सुनाई जा रही है जो कि लकड़ी की चीजें बनाने का काम करते थे। उन्होंने ही पिनोकियो को बनाया था जिससे वो बेटे की तरह प्यार करते थे क्योंकि उनका अपना बेटा मर गया था जो उनकी जिंदगी का एक सहारा था, जो उनके हर काम में उनकी मदद किया करता था। बात थी ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जब वो दोनों बाप बेटा मिलकर चर्च में काम करने गए थे। वापस आते हुए उस लड़के को पता चलता है कि मेरा पाइन कोन तो चर्च में ही रह गया, और जब वो उसे लेकर वापस लौट रहा था तो अचानक से आसमान से बमबारी शुरू हो गई थी, जिसका एक बम उनके बेटे को मार गया। मास्टर के हाथ रह गया सिर्फ उसका पाइन कोन, जिसे उन्होंने अपने बेटे की याद में जमीन में दबा दिया, लेकिन यादों को दबाना भूल गए। उन्हीं यादों को लेकर जीते हुए उन्होंने अपना काम भी छोड़ दिया। महीनों सालों गुजर गए। उनके बेटे के पाइन कोन से एक पूरा बड़ा सा दरख्त बन गया जिसके अंदर सेबेस्टियन रहने लगा था। ये कहानी वही बता रहा था। वो जब यहाँ आया तो उसने मास्टर को यहाँ रोते हुए देखा। वो चाहते थे कि उनका बेटा वापस आ जाए, सब पहले जैसा हो जाए। सेबेस्टियन को यहाँ कुछ आंखों की तरह की शक्ल की सोल्स नजर आती हैं। शायद ही काफी वक्त से यहाँ रह रही होंगी। वो इन सोल्स को छोड़कर मास्टर के ऊपर ध्यान देने लगता है जो कि इन पाइन कोन को अपने उस पाइन कोन को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार समझ रहे थे, जिससे ये दरख्त बना था और जिसे लेने के लिए उनका बेटा वापस चर्च गया था। जहाँ से गुस्से में मास्टर उस दरख्त की लकड़ी काटने लगते हैं। गुस्से में मास्टर अब उस दरख्त की लकड़ी काटने लगते हैं और चाहते हैं कि वो इसकी लकड़ी से अपने बेटे का पुतला बनाएंगे। उसकी याद में मास्टर उस दरख्त की लकड़ी को अपने घर ले आए थे। इस तरह सेबेस्टियन भी, जिसका घर उस लकड़ी के अंदर था, वो भी मास्टर के घर आ गया था। यहाँ मास्टर नशे में एक अजीबो गरीब सा पुतला बना देते हैं जो शायद उनके बेटे जैसा तो नहीं है। तभी सेबेस्टियन ने जितनी भी सोल्स को बाहर देखा था जो कि आंखों की शक्ल की दिखती थी, वो सारी उस घर में आने लगी थी। सेबेस्टियन उनको यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक देखते ही देखते वो सारी सोल्स मिलकर एक परी में बदल जाती हैं। परी बताती है कि इस ओल्ड मैन ने, यानी मास्टर ने, अपने बेटे को वापस मांगने की इतनी ख्वाहिश की है, इतनी विश की है कि मुझे उनके बेटे की सोल को वापस करने आना ही पड़ा। वो उनके बेटे की सोल को उसी पुतले में डाल देती है जिसे मास्टर ने अपने बेटे की याद में बनाया था। परी उस पुतले का नाम पिनोकियो रखती है। सेबेस्टियन सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसके सामने एक परी है जो कि एक पुतले में जान भर रही है। परी सेबेस्टियन से कहती है कि तुम हमेशा ही पिनोकियो के साथ रहना, उसे अच्छी चीज सिखाना, और इसके बदले मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी कर दूंगी। लेकिन खैर, अब हमें यहाँ दिखाया जाता है पिनोकियो को जो कि यहाँ आकर काफी खुश है। वो घर की सारी चीजों को देखने के चक्कर में काफी तोड़ फोड़ कर चुका है। उन्हें अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा कि उनका बनाया हुआ पुतला चल भी रहा है। उसकी सारी शरारतें देखते हुए, उसे चलता हुआ देखते हुए मास्टर काफी ज्यादा डर चुके थे, इसीलिए मास्टर ने उसे एक अलमारी में बंद कर दिया था। जबकि वो पुतला पिनोकियो, जिसके अंदर उनके बेटे की सोल थी, वो अलमारी के अंदर से उन्हें पापा पापा कहकर बुला रहा था। मास्टर इतना डर चुके थे कि वो उसे छोड़कर चर्च चले जाते हैं। पिनोकियो भी उनके पीछे पीछे उन्हें ढूंढते हुए आता है। तो चर्च में बैठे हुए सारे लोग उसे देखकर डर चुके थे। मास्टर सबको बताते हैं इससे डरने की जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ एक लकड़ी का पुतला है। जबकि पिनोकियो कहता है नहीं नहीं, मैं तो बच्चा हूँ एक। और ये बात कहते ही उसकी नाक में से और ज्यादा पौधे निकलने लगे थे। इससे पहले कि और लोग डर जाते, चर्च के फादर मास्टर को पिनोकियो को यहाँ से ले जाने को कहते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चर्च के फादर और उनके साथ कुछ और लोग मास्टर के घर आए थे ये कहने के लिए कि उन्हें पिनोकियो को स्कूल भेजना चाहिए। उनकी इन्हीं बातों के दौरान हम देखते हैं कि पिनोकियो जो कि आग के पास बैठा हुआ था, अब क्योंकि वो लकड़ी का बना था इसीलिए उसके पाँव जल जाते हैं। वो काफी घबराता है, शोर मचाता है, और तब जल्दी से मास्टर आकर उसे पानी में डालकर उसकी आग बुझाते हैं। उसके दोनों पाँव कट चुके थे, यानी टूट चुके थे। मास्टर अगले दिन उसके पाँव ठीक करके चर्च के फादर के कहने पर उसे स्कूल भेजने की तैयारी कर देते हैं। जहाँ रास्ते में पिनोकियो को देखता है एक मंकी, एक बंदर जो कि सर्कस का पोस्टर लगा रहा था। वो अपने मालिक को चाहकर पिनोकियो के बारे में बताता है और वो लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। उनकी हंसी का मतलब ये था कि पिनोकियो उनके बहुत काम का था। अगर वो सर्कस में पिनोकियो को रखते तो उन्हें बहुत पैसे मिलने वाले थे, इसीलिए वो स्कूल जाते पिनोकियो को रोककर कहते हैं कि तुम स्कूल न जाओ, स्कूल जाकर क्या होगा, सारे लोग तुम्हें वहाँ देखकर डर जाएंगे। तुम्हें हमारे साथ काम करना चाहिए जहाँ तुम्हें हर कोई पसंद करेगा, हर कोई प्यार करेगा और तुम मशहूर हो जाओगे। पिनोकियो थोड़ा सा डर रहा था। तभी वो आदमी पिनोकियो को कहता है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन इससे तुम्हारे बाबा भी बहुत खुश होंगे। ये बात सुनते ही वो उनकी बातों में आ गया था।
सर्कस शुरू हो जाती है। पिनोकियो शो के अंदर अपने आप को दिखा रहा था। सभी लोग उसे देखकर बहुत हैरान थे, बहुत खुश थे। और तभी मास्टर भी इस शो में आ जाते हैं और पिनोकियो को डांट कर वहाँ से बाहर ले आते हैं। कहते हैं कि मैंने तुम्हें स्कूल जाने के लिए भेजा था, सर्कस में नहीं। वो अपने बाबा से डर रहा था, इसीलिए उन्हें कहता है कि मैं स्कूल तो जा रहा था लेकिन मुझे रास्ता ही भूल गया था। झूठ बोलते ही उसकी नाक लंबी हो जाती है, जिस पर पौधे उगने लगते हैं। मास्टर तंग आकर उसे जब घर लेकर जाने लगते हैं तो तभी सर्कस वाला आदमी आकर पिनोकियो को अपनी तरफ खींचता है कि इधर दो, ये तो हमारा है। उनकी इसी लड़ाई के दौरान पिनोकियो कहीं और गिर चुका था। इससे पहले कि वो वहाँ से उठकर कहीं जाता, उसके ऊपर से एक बहुत बड़ी गाड़ी गुजर जाती है, जिससे वो टूट जाता है, यानी मर जाता है और उसकी सोल पहुंच जाती है एक दूसरी दुनिया में, जहाँ वो अब एक परी से मिला है। ये परी उसी परी की बहन है जिस परी ने इस पुतले के अंदर पिनोकियो की रूह को डाला था। परी पिनोकियो को बताती है कि तुम एक असली इंसान के बच्चे नहीं हो, बल्कि मेरी बहन ने हमारे कुछ असूल तोड़े हैं और अपने जादू से एक पुतले में जान भरी है। तुम कभी इंसानों की तरह मर नहीं सकते। जब भी तुम टूटोगे तो एक बार मेरे पास आ जाओगे। और सामने ये पॉट देख रहे हो, इसमें जैसे ही रेत खत्म होगी तब तुम दोबारा दुनिया में चले जाओगे। इस रेत के नीचे जाने तक तुम्हें मेरे पास रुकना होगा। रेत खत्म होते ही इंसानी दुनिया में उस लकड़ी के पुतले के अंदर जान आ चुकी थी, यानी पिनोकियो जिंदा हो चुका था। तभी यहाँ सर्कस वाला आदमी कहता है कि ये तो हमारा है, क्योंकि इसने साइन किए हैं पेपर्स पर सर्कस में काम करने के लिए। जबकि मेयर चाहते थे कि पिनोकियो, जो कि कभी मर नहीं सकता, क्यों ना वो फौज का हिस्सा हो, लेकिन पिनोकियो के फादर यानी मास्टर ऐसा नहीं चाहते थे। पिनोकियो फौज में जाने की बात से बहुत खुश था। तब मास्टर उसे कहते हैं कि मैं सोचता था कि तुम हमेशा मेरे बेटे की तरह हो, जो मेरी हर बात मानता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम तो मेरे ऊपर बोझ ही बने रहते हो, मुझे टेंशन ही देकर रखते हो। ये बात सुनकर वो दुखी हो जाता है और फैसला करता है कि अब तो मैं सर्कस वाले आदमी के पास ही जाऊंगा। सेबेस्टियन घर आने पर उसे ही काम करने से मना करता है, तो वो सेबेस्टियन को एक गिलास के नीचे डुबाकर चला जाता है। वो सर्कस में भी इसलिए जा रहा था ताकि उसके काम के पैसे उसके डैड को मिल सके, जो उसे बोझ समझ रहे थे। उसी दौरान सेबेस्टियन मास्टर को सारी बातें सच बता देता है कि पिनोकियो सर्कस में जाने लगा है। वो पिनोकियो को रोकने के लिए, उसे अपने पास रखने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। पिनोकियो सर्कस वालों के साथ कहीं और जा चुका था और अब उसे लेने के लिए मास्टर उसका पीछा कर रहे थे। वो सर्कस वाले नए नए शहर में जाकर पिनोकियो को दिखाते थे, इससे बहुत पैसे उन्हें मिलते थे। पिनोकियो को लगता था कि वो कुछ पैसे उसके डैड को भी बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। पिनोकियो को ये सुनकर दुख तो होता है, लेकिन अभी तक वो ये नहीं मान पा रहा था कि उसका बॉस उसके साथ झूठ भी बोल सकता है। खैर, हमें दिखाया जाता है मास्टर को समुद्र के सफर पर, जो कि पिनोकियो के पास आना चाहते थे, लेकिन समुद्र में बहुत बड़े बड़े खतरे होते हैं। ये बात शायद वो नहीं जानते थे और अचानक वो लोग एक बहुत बड़ी सी मछली के मुंह के अंदर चले जाते हैं। जबकि यहाँ पिनोकियो जब अपने बॉस के पास ये बात करने जाता है कि आप मेरे डैड को पैसे क्यों नहीं भेजते, तो देखता है कि उसका मास्टर उसके साथ ही बंदर को मार रहा था। ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है। वो बंदर की जब बचाने की कोशिश कर रहा था तो मास्टर उसे भी मारने की धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम मेरे गुलाम हो, मैं जो चाहे तुम्हारे साथ करूँ। अब पिनोकियो ने अगला शो करना था, जहाँ उससे उसका मालिक एक अजीब सा काम करवाता है। वो एक सोल्जर की बेइज्जती करने को उससे कह रहा था। जब पिनोकियो ये शो कर रहा था, उसे देखने के लिए वो सोल्जर भी आया हुआ था। सोल्जर गुस्से में उसे मरवा देता है। यहाँ उसके डैड, जिसे मछली ने निकल लिया था, हमें दिखाया गया है कि वो तो अभी तक जिंदा है, लेकिन पिनोकियो मर चुका है। अब वो दोबारा आया है उसी परी के पास जहाँ वो पहले भी मरने के बाद आया था। पिनोकियो जिंदा होकर जब दोबारा दुनिया में आता है तो अब उसके इर्द गिर्द बहुत से बच्चे थे और शहर का मेयर, वही मेयर जो पिनोकियो को एक फौजी बनाना चाहता था। वो लोग फौजी बनने की ट्रेनिंग कर ही रहे थे कि तभी आसमान से एक बम गिरता है, जिसमें काफी सारे बच्चों के साथ मेयर भी मर चुका था। पिनोकियो, जो कि अभी जिंदा ही था, उसे यहाँ ढूंढते ढूंढते उसका मालिक आ गया था। इससे पहले कि उसका मालिक उसके साथ कुछ बुरा करता या उसे जलाता, उसी का मंकी पिनोकियो की मदद करता है और अपने मालिक को मारकर वो खुद एक नदी के अंदर जंप कर देते हैं, जहाँ अब उनके सामने थी वही सबसे बड़ी सी मछली जिसने पिनोकियो के डैड को निगला था। इसी तरह वो बड़ी सी मछली इन दोनों को भी खा जाती है। मछली के पेट के अंदर अब वो मिलता है अपने डैड से। वो लोग मिलकर खुश तो थे, लेकिन अब उन्हें मछली के पेट से बाहर निकलना था। उन्हें रास्ता तो दिख गया था, लेकिन अब उस रास्ते तक कैसे पहुंचते। तभी सेबेस्टियन पिनोकियो से काफी सारे झूठ बोलने को कहता है और ऐसे उसका नाक लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग मछली के पेट से बाहर निकल गए थे।
तभी पिनोकियो जाकर गिरा था एक बड़े से बॉम्ब पर, जहाँ मछली उसे देखकर दोबारा उसे निगल लेती है। इस बार अपने आप को बचाने के लिए पिनोकियो मछली के पेट के अंदर जैसे ही उस बम को चलाता है, मछली तो मर जाती है, लेकिन पिनोकियो के डैड जो कि पानी में ही थे वो डूब रहे थे। पिनोकियो ही देखते देखते मरा था। अब वो आ गया था, जाहिर सी बात है, पहले की तरह दूसरी दुनिया में जहाँ परी थी। वो परी को जल्दी जिंदा करने को कह रहा था अपने आप को, लेकिन परी बताती है कि तुम तब तक जिंदा नहीं हो सकते जब तक ये रेत नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अगर तुम इस रेत के नीचे होने से पहले जिंदा होना चाहते हो तो फिर तुम याद रखो कि इसके बाद अगर तुम मरे तो कभी जिंदा नहीं हो पाओगे। अब की बार दुनिया में आकर वो सबसे पहले अपने डैड को बचाकर बाहर आया था, लेकिन पानी में होने की वजह से वो खुद मर चुका था। उसके डैड उसे बहुत जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो सकता था, वो तो अब मर चुका था। उसके डैड रोने लगते हैं कि एक और बार उन्होंने अपना एक और बेटा खो दिया। बहुत दुख की बात थी, सब रो रहे थे और तभी दोबारा वो परी यहाँ आती है जिसने इस पुतले में पिनोकियो की जान डाली थी। वो मास्टर को बताती है कि इसने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए अपने आप को एक लड़के में बदला, एक इंसान में बदला, और इंसान मरकर कभी जिंदा नहीं होते। ये बात सुनकर मास्टर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और तभी सेबेस्टियन यहाँ आता है और परी से कहता है कि आपने मुझे कहा था कि अगर मैं पिनोकियो का ख्याल रखूं तो आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेंगी। मेरी एक यही ख्वाहिश है कि आप पिनोकियो को दोबारा जिंदा कर दें। उसकी बात मानते हुए परी को ये काम भी करना पड़ा था। वो लोग बहुत खुश होते हैं, फाइनली उन्हें साथ रहने का एक बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है और कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि पिनोकियो तो कभी नहीं मरा था, लेकिन मास्टर, सेबेस्टियन और वो मंकी जो कि सर्कस में उसका साथी था वो सब मर चुके थे। पिनोकियो उनकी ग्रेव पर, उनकी कब्र पर फूल रख रहा था, जिसे दिखाते हुए कहानी खत्म हो जाती है।